एक समय की बात है, प्राचीन शहर राजगहा के पास शांत रूप में फैले जंगलों में गौतम बुद्ध एक बोधि वृक्ष के छाया में बैठे थे, अपने निष्ठावान शिष्यों के घेरे में। हवा फूलों की मिठास से भरी हुई थी और पत्तियों की हल्की रुस्त की ध्वनि उनके संगठन के लिए एक शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान कर रही थी। सूर्य आसमान में नीचे डूबते हुए स्थिति पर एक गरम चमक डालते हुए बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज निरंतर ज्ञान का भार लेकर चल रही थी। मेरे प्रिय शिष्यों, उन्होंने कहा, उनकी आंखों में करुणा से भरी हुई थी, मुझे आपके साथ एक कहानी साझा करने दें, एक कथा जिसमें एक गहरा सबक छिपा होता है, जो सच्चे बोधि की ओर प्रकाश डालने की शक्ति रखता है। शिष्यों ने अपने आदर्श गुरु के उपदेश प्राप्त करने के लिए आगे झुक गए। एक दूरस्थ गांव में एक नम्र किसान था जिसका नाम सुजाता था। हर सुबह पहले प्रकाश के पहले सुजाता अपनी नींद से उठकर खेतों की ओर चला जाता था, जहां उसने अपने फसलों की देखभाल की। अब सुजाता के खेतों में एक छोटा सा तालाब था, जिसकी सतह पर सुंदर कमल के फूल थे, हर रंग में, चमकीले गुलाबी, शांत सफेद और राजसी नीले। लेकिन वहां एक कमल था जो सभी से अलग था, एक शानदार फूल जिसकी इतनी अद्भुत सुंदरता थी कि यह आंतरिक प्रकाश के साथ चमक रहा था। जैसे दिन बीतते गए, कमल निरंतर बढ़ता रहता था, इसके पंख शैली और लवजन के साथ कुलीन होते गए। इसकी मौजूदगी सभी के लिए आनंद और आश्चर्य का स्रोत बन गई और लोग दूर दूर से उसकी शानदारता को देखने के लिए यात्रा करते थे। हालांकि जो भी स्तुति इसे मिलती थी, कमल नम्र रहता था, इसकी जड़ें तालाब के कीचड़ में मजबूती से जड़ी होती थीं। यह जानता था कि इसकी सुंदरता का समय समय पर समाप्त होना है, समय के साथ बिखर जाना है। एक दिन जब गर्मी का सूर्य ऊपर से चमक रहा था, एक समूह यात्री गांव में पहुंचे जो कमल की अद्वितीय कहानियों के द्वारा आकर्षित हुए थे। खूबसूरत फूल को अपने आंतरिकता से उजाला करने के लिए वे अपने आप को देखने के लिए उत्सुक थे। लेकिन उनकी निराशा की बात हो गई जब वे तालाब पर पहुंचे। वहां उन्हें कमल सूखा और बेजार मिला, उसके एक बार जीने वाले पंख गर्मी के दबाव में झुलस रहे थे। यात्री निराश हो गए क्योंकि उन्होंने सौंदर्य का खोज किया था और केवल बिगड़ाव का ही पाया। सुजाता उनकी निराशा को महसूस करते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ सूखे हुए कमल के पास आए। फूल के गुजर जाने पर शोक न करें, उन्होंने कहा, क्योंकि इसके सूखने की सुंदरता में एक गहरा सत्य छुपा होता है, सभी चीजों की अनित्यता। उन्होंने आसपास के खेतों की ओर इशारा किया, जहां नए फसलें पहले से ही मिट्टी से उग रही थीं। जैसे कमल सूख जाना है और फिर मर जाना है, उन्होंने समझाया, हमें अस्थायी जीवन की स्वीकृति करनी चाहिए। केवल तब हम सच्ची शांति और संतोष पा सकते हैं। यात्री सुजाता के शब्दों को ध्यान से सुनते थे, उनके दिल उनके ज्ञान के भार से भारी थे। और उस पल में उन्होंने समझा कि सच्ची सुंदरता दुनियावी सुखों में नहीं है, बल्कि वह समय के साथ बढ़ते हैं, जो हमारे सफर पर हमें मार्गदर्शन करते हैं। और इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, बुद्ध ने समाप्त किया, हम कमल से सीखें, जीवन की अनित्यता को गर्व और सामर्थ्य के साथ गले लगाएं, और जो अनंत सत्य हैं, उनमें सुख और संतोष पाएं। इसके साथ शिष्यों ने आदर में सिर झुकाया, उनके दिल अपने प्रिय गुरु के उपदेश के लिए आभारी थे। और सूर्य के अस्त होने पर जंगल को लंबी छाया देते हुए वे अपने बोधि के प्रकाश से मार्ग प्रकाशित करते रहे, बुद्ध के ज्ञान की रोशनी में।